जय हिंद दोस्तों। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं, शॉर्ट वीडियो। इसमें हम देखो क्यूब निकालना शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। छोटी से छोटी ट्रिक से आप बहुत जल्दी फाइंड आउट कर पाओगे कि किसी भी नंबर का हम कैसे क्यूब कैसे बता सकते हैं। देखो उसके लिए सबसे पहले आपको पहले 10 नंबर तक का क्यूब पता होना चाहिए। एक का क्यूब कितना, एक। दो का 8, तीन का 27, चार का 64, पाँच का 125, छः का 216, सात का 343, आठ का 512, नौ का 729 और 10 का कितना हो गया 1000। ये 10 तक आपका अगर आपको क्यूब आते हैं तो फिर आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो कैसे निकाल पाओगे आप। पहला नंबर है 12167। 12167 का अगर आपको क्यूब फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले यूनिट डिजिट देखो 7 है, तो किस नंबर के पीछे 7 आ रहा है। देखो 27 के पीछे 7 आ रहा है, तो 27 का क्यूब कितना है, 3 का क्यूब है, तो इसके नीचे कितना लिख दिया 3। अब जो आगे वाले दो नंबर हैं इनको कट कर दो, कट कर दिया। अब कितना बचा हमारे पास 12। अब देखो 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब 27, तो 12 से 27 तो आगे निकल गया। पीछे कितना बचा 2, 2 का कितना है 8, यानी किसका क्यूब हो गया ये 2 का। तो 2 का कितना आंसर हो गया 23। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 23। अब ये वाला देखो 32768। अब 8 किसके पीछे आता है, 2 के पीछे, तो 2 लिखा। आगे वाले दो नंबर कट कर दिए। अगर फिर कितना बचा 32, 32 बचा। 32 किसके पीछे रहता है, देखो आप देखेंगे 3 का 27, 4 का 64, 64 तो आगे चला गया ना, 27 बचा। 27 किसका है 3 का। कितना आंसर आ गया 32। ऐसे सोल्व करते हैं। अब और एग्जांपल लेते हैं, देखो उनको आप सोल्व करके देखो। एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई करके देखो। 97336 का 6 किसके पीछे आता है, 6 के, 6 लिखा। आगे वाले दो नंबर काट दिए। दो नंबर काटने के बाद 97 आया। 97 देखो 6 का 4 का कितना बना 64 और 5 का कितना बन गया 125। तो 125 तो हमारा आगे निकल गया, बच गया कितना 64। 64 कितना है 4 का। क्या आंसर आ गया 646। इसका देखो 7 किसके पीछे आता है 3 के, 3 लिखा। आगे वाले दो नंबर काटने के बाद, आगे वाले दो नंबर काटने के बाद कितना बचा 148। 148 किसके आता है 6 के, 6 का कितना 216 और 5 का कितना 125, तो 5 आ जाएगा। 6 तो आगे निकल जाएगा 216, 53 का बन गया। अब ये वाला देखो 8 किसके पीछे आता है 2 के, 2 लिखा। आगे वाले दो नंबर काट दिए, हमेशा दो नंबर काटने हैं। उसके बाद देखो 778 बचा। 9 का कितना हो गया 729, 729 और 10 का कितना हो गया 1000, तो 1000 तो आगे निकल जाएगा। कितना आ गया 9, 729, 92। तो ऐसे करके आप हर किसी भी नंबर का क्यूब आप निकाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद देखो हम स्क्वायर रूट निकालना देखते हैं। स्क्वायर रूट के लिए आपको पहले 10 नंबरों का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49, 64, 9 का 81 और 10 का 100 हो गया। ये पहले 10 याद हो गए, उसके बाद है ना इसका भी निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे हम देखो 1296, इसका जैसे हम स्टार्टिंग में क्लासेस में करते थे छोटे बच्चों की तरह, सबसे पहले एक बार तो वो करके देखते हैं जो 9th-10th क्लास में हमें सिखाया जाता था। 191296, 1296। तो इसका सबसे पहले 3 से कितना पे गया 3 पे, 3 3 जा 9। इसको हमेशा पेयर में लेना पड़ेगा, दो दो के पेयर में स्टार्ट करना पड़ेगा। दो दो के पेयर में हम स्टार्ट करेंगे तो देखो क्या करेंगे 3 3 जा 9 हो गया। कितना बचा नीचे 3 और ये उतारा 96, 96 उतारा। अब जो भी ऊपर चढ़ाया है इसको प्लस में यहाँ पे कर देंगे। प्लस में करा तो कितना आ गया 6। अब देखो 6 6 जा, ऊपर 6 और चढ़ाया तो कितना आ गया 6 6 जा 396। क्या हो गया इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट 36।
इसका एक तो ये तो बेसिक मेथड हो गया 36 निकालने का। 30 का 30 आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि किसके बीच में है, कौन सी एक लाइन के बीच में ये है। जैसे 30 का कितना हो गया 900 और 40 का कितना हो गया 1600। 900 और 1600, 900 और 1600, 900 और 1600 के बीच में है 1296। ठीक है, अब देखो ये जो 6 है, ये 6 किसके पीछे आ रहा है, 6 किसके पीछे आ रहा है, एक तो 16 में करके यानी 4 के पीछे आ रहा है। 4 का स्क्वायर कितना 16 और 6 का कितना हो गया 36। 6 का कितना हो गया 36। तो देखो 4 के में और 6 में हमेशा जो जो यूनिट डिजिट है वो 6 आ रहा है। ठीक है, तो क्या तो 4 बनेगा यहाँ पे, क्या 6 बनेगा। अब ये आपको ये पता करना है क्या तो ये 34 बनेगा या ये 36 बनेगा। तो देखो जो अपना पूछा है 1296, 1296 किसके नज़दीक है 1600 के नज़दीक है। तो जिसके नज़दीक पड़ेगा, जैसे 900 के या 1600 के जिसके भी नज़दीक पड़ेगा, तो हमारा जैसे ये 36 के नज़दीक पड़ रहा है, तो कितना आ गया इसका आंसर 36। और एग्जांपल देखते हैं, देखो 28 कितना है 2809। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किसके बीच में है, जैसे 50 और 60 के बीच में। ठीक है, 9 किसके पीछे आता है, एक तो 3 के पीछे आएगा, 3 3 जा 9, और एक 81 यानी 9 के पीछे आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या तो 3 बनेगा क्या 9 बनेगा। तो 51 52 53 ये वाली सीरीज़ में आ गया ये, क्या तो ये 53 बनेगा या 59 बनेगा। अब देखो 2500, एक तो 2500, 50 का कितना हो गया 2500, ये 2500 हो गया, और 60 का कितना हो गया 3600। तो आपको खुद देखना है कि ये नंबर किसके नज़दीक पड़ रहा है। देखो ये 2500 के नज़दीक पड़ रहा है, यानी जो भी टर्म इनमें छोटी होगी कितनी 53, वो आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट ट्राई करके देखो आप 86084। ठीक है, तो ये किसके बीच में आ रहा है, ये पड़ेगा 70 और 80 वाली लाइन के बीच में, 70 और 80 वाली लाइन के बीच में। देखो 70 का कितना 4900 और 80 का कितना 6400, इसके बीच में पड़ गया। अब इसके बीच में पड़ गया, अब यूनिट डिजिट चेक कर लो, 4 किसके पीछे आता है, तो एक तो 2 के पीछे आएगा, एक तो 2 के पीछे आएगा, और एक 4 किसके पीछे आएगा, आप खुद चेक करो 8 के पीछे। 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 2 आया या 8 आ गया, यूनिट डिजिट आ गया। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के बाद देखो आपको खुद पता चल जाएगा, जैसे 60 84 है, ये किसके नज़दीक है 6400 के नज़दीक है। तो 6400 के नज़दीक है, तो हम कितना लेंगे 7, इसके आगे 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, या तो ये 72 है या ये 78 है। तो ये देखो 80 के नज़दीक है ये वाली वैल्यू, 6400 के नज़दीक है, तो कितना लास्ट वाला आंसर हो गया 78 आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको ट्राई करके इनबॉक्स में बताओ कि क्या आंसर है। इसके बाद देखो हमारी ये तो रूट निकालना था, क्यूब रूट निकालना, एक सीधा स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालना हम देखो कैसे करेंगे, जैसे 45 का होता है, जिस भी नंबर के पीछे 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान है। 5 का स्क्वायर कितना 25, और ये जो 4 होता है इस 4 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, ये आंसर हो गया। 75 का कितना 5 का स्क्वायर कितना 25, और इस 7 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो गया 56। इस 35 का 5 का स्क्वायर 25, और 3 से 1 बढ़ा के 3 चौके 12, ये आंसर हो गया। थैंक यू।